जो लगवाने जा रहे हैं उनकी वो उनका आईडी कार्ड दे के कहते हैं तुम्हारी उम्र थोड़ी है। तो ये बड़े अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है कि जिनको गवर्नमेंट लगाना चाह रही है वो लगवाने के मूड में नहीं, जो लगवाना चाह रहे हैं उनकी अभी उम्र नहीं। तो ये वो 22 करोड़ बंदा लगवाने वाला है, 10 लाख सिर्फ आपके पास आई है। अभी तक आपके चारों सूबों के सूबाई मिनिस्टर्स और उनकी टीमें जो हज़ारों पे मुश्तमिल लोगों पे मुश्तमिल हैं, वो सारे मिलके उसका 5वां हिस्सा तो अभी तक लगा नहीं सके। ये बंदे को नामर्द भी बना देगी, ऐसी कोई है बात इसमें? इसी तरह की वाहियात जो फतवे हैं उन्हीं के वाले से वज़ीर आज़म साहब ने खुद पहल की। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज आपके सामने एक अहम इशू लेके आए हैं जो कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वाले से वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी है। इस वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख अबरार सईद साहब, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनसे जानते हैं। शेख साहब, ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में वैक्सीन जो आ चुकी है वैक्सीन, तो उसका प्रोसेस बड़ा स्लो है, क्या वजह है, क्यों स्लो लग रही है ये वैक्सीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी एक दो वजह मेरी जो समझ में आ रही है वो तो ये है कि एक तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वैक्सीन बाई नहीं की। वो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमें डोनेट हो रही है, अभी तक सिर्फ वही वैक्सीन पाकिस्तान में आई है, तो वो बड़ी लिमिटेड सी है। 22-23 करोड़ के पब्लिक में वो अगर 10-12 लाख वैक्सीन आ भी गई हैं तो वो तो बड़ी लिमिटेड है। वो गवर्नमेंट ने पहले तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको प्रायोरिटी दी, उसके बाद अभी मोर देन 70 अबव जो लोग हैं उनको दे रहे हैं। तो यही वजह है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी पे लगाना चाह रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की मेजॉरिटी लगवाना नहीं चाह रही। मुख्तलिफ़ किस्म के किस्से कहानियाँ मार्केट में आ चुके हैं, लोग खौफजदा हैं। तो जो लगवाने जा रहे हैं उनकी वो उनका आईडी कार्ड दे के कहते हैं तुम्हारी उम्र थोड़ी है। तो ये बड़े अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है कि जिनको गवर्नमेंट लगाना चाह रही है वो लगवाने के मूड में नहीं, जो लगवाना चाह रहे हैं उनकी अभी उम्र नहीं। तो ये वो अच्छा, ये बड़ा हैरानकुन आपने बताया कि जो लगवाना चाह रहे हैं उनको गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी अभी बारी नहीं आई या उम्र उस हिस्से में नहीं है। यही जो उन्होंने सेटल की है कि 1166 पे आप मैसेज करें तो आपको आपका मुतलका वेन्यू आ जाएगा कि जिधर जाके आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो वो मैंने भी किया है, तो मुझे फ़ौरन मैसेज आया है उसका कि जी ये अभी इस उम्र के लिए अभी एलोकेट नहीं किया गया। तो वैसे भी काफ़ी सारे दोस्तों से बात हुई है कि जो उधर गए भी हैं, इंफॉर्मेशन नहीं थी, चले गए हम मुख्तलिफ जो जगह अस्पताल जहाँ पे लग रही हैं, तो उन्होंने वापस किया कि जी ये आपके लिए भी नहीं है। अच्छा शेख साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि 60 साल तक जो मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन हैं उनको मैसेज आ रहा है, तो क्या 60 साल तक जो लोग हैं वो तो गर्म ही होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा निकलते नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा ख़तरा है कि उनको कोरोना हो जाएगा? नहीं, हेल्थ वाइज इसमें दोनों एंगल हैं। हेल्थ वाइज उन पे जो है इसकी सवेयरनेस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी आमदोरफ्त बड़ी कम होती है। तो एक्चुअल तो ये जो एज है 30 से 50, इसके दरमियान रोज़मर्रा मामलात के वाले से मेल या फीमेल जो हैं वो मार्केट्स में और मुख्तलिफ जगहों पे वो पाए जाते हैं। जो वो मैच्योर एज होती है, वो बूढ़े भी नहीं होते और प्रैक्टिकल लाइफ में उनका अमल दखल ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, इस एज पे ज़्यादा फोकस करें। इससे ये होगा कि आपका ये जो कवर्ड है ये इसमें ब्रेकअप आ जाएगा कि वो लोग, अगर मैं घर का इंचार्ज हूँ तो ज़्यादा से मैक्सिमम जो आमदोरफ्त है बाहर वो मेरी है। तो अगर मुझे वैक्सीनेशन मैं बाई करके लगवा लूँ या गवर्नमेंट के जो है उस फैसिलिटी उससे मुझे लग जाए, तो उससे ये होगा कि मेरे बाकी जो 4-5 फ़र्द हैं घर के, स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे हैं, उनको तो वैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और जो खतून खाना वगैरह हैं उनकी आमदोरफ्त इंतहाई महदूद हो चुकी है। एक मैं वायद ये कैरी कर सकता हूँ कि जो जिसकी आमदोरफ्त सुबह शाम बाहर है, तो अगर मैं वैक्सीनेट हो जाऊं तो मेरे ख्याल में एक इसी तरह जो जिन लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है मार्केट में, उन्हें अगर वैक्सीनेट कर दिया जाए तो शायद ये ब्रेकअप का बायस बनेगा। इसके वाले से एक और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि नो डाउट इकनॉमिक्स को मद्देनज़र रखें, मुल्क की मईशत को, तो
तो ये अंदाज़ा करना आसान है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान इस पोजीशन में बहरहाल नहीं है कि वो 23-24 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीनेशन ख़रीद सके। हाँ, उसके लिए ये एक अच्छी राय है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के वाले से अक़वाम मुत्तहिदा के वाले से जो आपको सब्सिडाइज़ होनी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहेगी, अगले चंद हफ्तों में आ जाएगी। वो आप जो प्रायोरिटीज़ आपने सेट की हैं वो उसके मुताबिक लगवाएं, लेकिन आप ऐसा करें कि एक सफिशेंट क्वांटिटी जो ममालिक ये प्रोडक्शन कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन की, उसके साथ बाकायदा डील करके तो उसको परचेज़ गवर्नमेंट करे और वो फिर प्राइवेट सेक्टर में वो सबलेट कर दे। अच्छा शेख साहब, जो आपने बताया है उसके वाले से रेट में बड़ा डिफरेंट आ रहा है कि गवर्नमेंट का रेट जो प्राइवेट लोग रेट वो 8,000 से प्लस है, तो इसमें बड़ा फ़र्क आ रहा है कि आम लोग तो किस तरह ये अफोर्ड करेंगे। मैं वही बताने जा रहा था मेरे भाई, जब एज एन प्राइवेट अदारा अब मुझे गवर्नमेंट एलोकेट करते जी आप ख़रीद लें, तो मैं 10,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000 डोज ख़रीदने जाऊंगा, तो मुझे वो रेट नहीं मिल सकता जो किसी स्टेट को मिल सकता है एज एन इंडिविजुअल। जब स्टेट मेरे जैसे 10, 20 या 200 बंदे इकट्ठे करके उनकी एक हैंडसम क्वांटिटी का सौदा करेगी या वो अब डिमांड करेगी, टेंडर लेगी या किसी मुल्क से एज एन स्टेट वो बात करेगी, तो यही रेट जो मुझे आप इस वक्त फिजिबल 8,000 में पड़ रहा है एज एन इंडिविजुअल, तो अगर गवर्नमेंट करो तो ये बाकी 1500-1600 रुपये में गवर्नमेंट को मिल जाए और गवर्नमेंट एक हैंडसम मिकदार में इसके ट्रेड करके तो फिर सबलेट कर दे उन 200 बंदों को जो पूरे पाकिस्तान में इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो अदारे कि जी हम प्राइवेटली ये करना चाह रहे हैं, अपने अपने अदारों में वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं, बाई मतलब वो तो बाई कास्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें फिर बड़ी हैंडसम प्राइस पे जो है ना वो दे सकेगी। अगर इंडिविजुअल 200 बंदा जाएगा मुख्तलिफ ममालिक में तो उसको रेट वो नहीं मिलेगा जो 1500, तो वो उसे तो रेट ही 4-5 हज़ार से ऊपर मिल रहा है इस वक्त। जो इंटरनेशनल मार्केट है ये 10-10, 20-20 हज़ार वालों को वो रेट ही नहीं मिल रहा। और उसके बाद फिर एक और है, उसकी हैंडलिंग है, उस पर ख़रीद कर जब आपकी पोर्ट पे आ जाए वो वैक्सीन, तो उसको फिर आगे से हैंडल करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है। और जो प्राइवेट अदारे ये एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे फीस बिलिल्लाह तो नहीं करना चाह रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा कोऑर्डिनेट करे तो ये इसकी प्राइस जो है एक तो कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होगा कि ये इसकी परचेज़ कौन से दामों में आई है और कौन से इलाके में कैसे जा रही है, इस पर ओवरहेड कितने आ रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट किसी पोजीशन में होगी कि इसकी प्राइस को कंट्रोल करने के वाले से बात। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। गवर्नमेंट मुझसे पूछने आएगी, मैं उसे अपना बिल ऑफ कास्ट निकाल के दिखा दूंगा जी मैंने 7,000 में तो खरीदी है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, क्योंकि आप खुद भी कारोबार से जो जिस वाबस्ता हैं ट्रेडिंग से, तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान ये प्लानिंग करे कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनसे इन्वेस्टमेंट कराए और निगरानी हुकूमत की हो, उसकी बैकअप पूरा हुकूमत पीछे रखे, तो फिर जाके वाम को जो है वो मुनासिब रेट पर ये लग सकती है। शेख साहब ये बता दें कि हुकूमत का जो पॉइंट सामने आया कि उन्होंने कहा है कि अगर लोग चाहते हैं कि हुकूमत वैक्सीन लगवाए तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, वो लंबा भी टाइम जा सकता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को कहा गया है कि वो वैक्सीन मंगवाएं। तो ये तो बड़ी कास्टली पड़ेगी। नहीं, कास्टली नहीं पड़ेगी। मतलब आप देखें कि आपके कुर्बो ज्वार में बेशुमार दोस्त ऐसे हैं, बेशुमार फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ये कास्ट बर्दाश्त कर सकती हैं। तो अगर ये सहूलत हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ जाए तो एक सफिशेंट तादाद लोगों की जो कि वेल अवेयर्ड भी हैं और इस काबिल भी हैं कि जो बर्दाश्त कर सकते हैं इसकी कास्ट, वो इससे लगा ले, वो खुद से ये लगवा लेंगे। जब वो लगवाएंगे तो वो एक बहुत बड़ी वजह बनेंगे इस सर्कल को ब्रेक करने की। गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट अगर ख़रीद कर भी ले ना, तो जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है उस निज़ाम के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान को ये वैक्सीनेशन करनी अगर उनके पास मौजूद हो तब भी कोई इतनी आसान नहीं है। उसकी मिसाल आप देख लें कि पिछले 15-20 दिन से ये शुरू हुई है
और राउंड अबाउट कोई 10 लाख से ज़्यादा डोजेज इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। मुझे अब सारा डाटा निकाल के दिखाएं कि आपने 2 लाख लगा ली है। 22 करोड़ बंदा लगवाने वाला है, 10 लाख सिर्फ आपके पास आई है। अभी तक आपके चारों सूबों के सूबाई मिनिस्टर्स और उनकी टीमें जो हज़ारों पे मुश्तमिल लोगों पे मुश्तमिल हैं, वो सारे मिलके उसका 5वां हिस्सा तो अभी तक लगा नहीं सके। तो सरकार के ज़िम्मे अगर 22 करोड़ होगा तो वो तो पोलियो आपके सामने है। इसमें बेशुमार किस्म के मजहबी फ़िकी मामलात आएंगे, बेशुमार किस्म की अफवाहें ऑलरेडी चल रही हैं। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां उन्होंने इसके साथ नथी कर दी हैं। अच्छा, एक आपने बड़ा अच्छा किया कि इसमें ये भी एक जो गर्दिश कर रही बात है कि जो वैक्सीनेशन के बाद ये बंदे को नामर्द भी बना देगी, ऐसी कोई है बात इसमें? देखें जी, अगर ऐसी कोई बात है तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इसी तरह की वाहियात जो फतवे हैं उन्हीं के वाले से वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद पहल की थी और टीवी पे आके, और उन्होंने बाकी वीआईपीज़ को भी ये हिदायत की कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और मीडिया के सामने करवाएं ताकि लोगों को ये अवेयरनेस आए कि ये बिल्कुल ये इसी तरह की बातें जो हैं वो पोलियो के वाले से भी हैं। पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है और अनलकीली इस तरह की वाहियात गुफ्तगू और फतवों की वजह से हम पाकिस्तान आज भी वो पोलियो ज़्यादा बच्चे आपको मिल रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। नाजरीन, ये थे शेख अबरार सईद साहब। इन्होंने बड़ा अहम पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अगर चाहे तो ये जो प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हुकूमत की जानब से जो बाकी ममालिक जो ममालिक वैक्सीनेशन तैयार कर रहे हैं उनसे रब्ते करके कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हीं के ज़रिए ये पाकिस्तान में आए तो फिर ही जो पाकिस्तान की आवाम को सस्ती वैक्सीनेशन हो सकती है, वरना इसी तरह लोग लुटते रहेंगे और पाकिस्तान में जिस तरह पहले होता है होता रहेगा।